उत्तराखंड में टनल हादसा हुआ है जिसमें झारखंड के भी कई मजदूर फंसे हुए हैं और वहां पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से केंद्र सरकार की पहल पर मजदूरों के सकुशल रेस्क्यू का जो काम है वो जारी है और लगातार वहां पर केंद्र सरकार की जो नजरें हैं बनी हुई है। तमाम कई अधिकारी वहां पर मौजूद हैं जो काफी बारीकी से वहां पर चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सकुशल किस तरीके से मजदूरों को वहां से सुरक्षित निकाला जाए, किस तरीके से सक्सेसफुल रेस्क्यू हो सके, इसकी तमाम जो प्रक्रिया है वो वहां पर की जा रही है। लेकिन फिलहाल वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं उसमें ओरमांझी थाना क्षेत्र के भी लोग हैं और हम सीधे चलेंगे अपने संवाददाता मदन के पास जो वहां पर उस क्षेत्र में पहुंचे हैं। वहां से वो बताएंगे कि किस तरीके से वहां पर लोग जो हैं इस हादसे के बाद इस घटना के बाद कि क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी स्थिति है, ये तमाम चीजें जानने की कोशिश करेंगे। तो सीधे रुख करते हैं मदन का। मदन, वहां पर अभी जो अपडेट है वो क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताएं हमारे। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के उत्तराकाशी में जो हादसा हुआ है उसके बाद इस गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग काफी चिंतित हैं, अपने परिजनों के इंतजार में जो है निगाहें सड़क की ओर लगाए बैठे हैं कि आखिर कब उनके परिजन जो है घर पहुंचे। इस वक्त हम मौजूद हैं ओरमांझी थाना के खीराबेड़ा गांव में और इस गांव के लगभग 8 मजदूर जो हैं वहां पर काशी में काम कर रहे हैं। तो यहाँ के जो सबसे कम उम्र के लड़का है राजेंद्र बेदिया, उसके घर हम पहुंचे हुए हैं। देखिए अकेला घर का कमाने वाला लड़का है और जिसके कंधे पर जो है पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। पिता जो है व्हील चेयर पर ही रहते हैं, शारीरिक से जो है वो बीमार हैं, अक्षम हैं, वो काम जो है वो नहीं कर सकते हैं। ऐसे में पिता की भी देखभाल और 2 बहन है, उसकी पढ़ाई लिखाई, अपने घर का सारा खर्च जो है वो राजेंद्र ही अपने कंधे पर उठाया हुआ है। तो अब राजेंद्र भी वहाँ फंसा हुआ है। ऐसे में परिजन जो है काफी चिंतित हैं, उनके रिश्तेदार भी अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सब की निगाहें जो है सड़क की ओर है कि आखिर कब वो लौट कर आए। फोन का इंतजार कर रहे हैं कि वहां से कब फोन की घंटी बजे और ये सुना मिले कि राजेंद्र जो है सकुशल उस टनल से बाहर आ चुका है। हालांकि रेस्क्यू जो है लगातार जारी है। अमेरिका जैसे देश से भी कई उपकरण जो है वो मंगाए गए हैं, थाईलैंड से एक्सपर्ट आए हैं और उत्तराखंड की सरकार और भारत सरकार, एनडीआरएफ की टीम, तमाम वो चीजें जो है वहां पर मौजूद हैं जिससे कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन सफलता हासिल नहीं हो रही है। ये घर देखिए, छोटा सा जो मिट्टी का घर है, इसी में पूरा परिवार रहता है। राजेंद्र जो है पहले गांव में ही मजदूरी करता था, लेकिन अधिक पैसे कमाने के लिए जो है उत्तराखंड गया और वहां से वो जो है कुछ पैसे भेजे भी। लेकिन अब राजेंद्र की जिंदगी जो है वो अभी मुसीबत में फंसी हुई है। रेस्क्यू चल रहा है, उनके साथ 41 मजदूर हैं। देखिए अभी भी चूल्हे जो है वैसे ही पड़े हुए हैं, कई दिनों से यहाँ खाना नहीं बना है। देख सकते हैं आप ये स्थिति कि किस तरह से चूल्हा जो है वो कई दिनों से नहीं जला है। हादसे का लगभग जो है अब 10 दिन हो चुका है, टनल हादसा जो हुआ है। ऐसे में एक खुशखबरी आज जरूर आई है कि अब उन तमाम लोगों से बातचीत हो रही है। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भेजे गए जिससे कि तस्वीर भी सामने आए और पहला बार जो है पका हुआ भोजन वहाँ पर पहुँचाया, खिचड़ी भेजा गया है जो कि आज सबको खाने के लिए मिला है। तो ये एक बेहद ही खुशी की बात है, राहत की बात है कि वहां पर जो है कुछ अनाज पके हुए भेजे गए खाने के लिए, जिससे कि वो लोग खा करके जो है अपना हिम्मत जुटाएंगे, मजबूती दिखाएंगे, क्योंकि काफी कमजोर हो चुके हैं वहां पर लोग। ये घर है, एक कमरे का ही घर है। आप देख सकते हैं कि इसी कमरे में जो है तमाम परिवार के लोग रहते हैं और इसी में अपना गुजारा करते हैं। तो ये तस्वीर है राजेंद्र बेदिया की घर की, जहां की कई दिनों से चूल्हा नहीं जला और अब इंतजार है उस फोन कॉल का जो राजेंद्र बेदिया सकुशल वहां से निकल जाए। गांव के भी कुछ लोग हैं, पहले उनसे बातचीत करते हैं, फिर उनके परिवार के लोगों से भी बातचीत करेंगे। आप लोगों को कब सूचना मिली थी कि ये हादसा हुआ है? कब सूचना मिली थी आप लोगों को कि ये हादसा हुआ है? कैसे मिला था सूचना हम लोग को मिला था, उधर के लड़के जो ये फंसा बाहर में है, उससे हम लोग के फोन आया तो पता चला। कितने लोग हैं इस गांव के? यहाँ उत्तराखंड गांव में बाहर में 6 बता रहा है और अंदर में 3। अंदर 3। राजेंद्र कब गया था और पूरी जिम्मेदारी परिवार की राजेंद्र के कंधे पर ही है? जी। यहाँ से बाहर क्यों जाना पड़ता है मजदूरी करने के लिए? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कभी कभी काम चलता है, कभी बंद हो जाता है, इसके कारण से बाहर जाना पड़ता है।
अब क्या आप लोगों की संपर्क हो पाई है, किसी से बातचीत हुई है? हाँ हुई। क्या जानकारी दिया जा रहा है? बोला कि काम पर लगल है। क्या जानकारी मिल रहा है अभी? लोग नहीं मिला था। नई जानकारी मिल रही है। हम लोग 3-4 दिन कितने आप पेपर में देखे थे तो वही आए थे पेपर में देखे? पेपर में। कब तक उम्मीद कर रहे हैं कि वो कुशल सकुशल आ जाएगा यहाँ? अब देखिए, अब तो काम चल रहा है, कब तक आएगा। कितने लोग हैं इस गांव के? 9 आदमी बोल रहा है। इतना दूर क्यों जाना पड़ता है काम करने? आसपास में काम नहीं मिलता इस वजह से? अब देखिए आसपास में अब इधर के ठेकेदार कैसा है, देता है नहीं देता है, तो हम लोग कैसे जाने। राजेंद्र की माँ है, उनसे हम बातचीत करेंगे। राजेंद्र कब गया था यहाँ से काम के लिए? बोलते रहे हैं 1 तारीख के गया है। 1 तारीख को गया था। इससे पहले क्या करता था राजेंद्र? राजेंद्र ही कुली का बाड़ी काम करते थे तो क्या करेगा। कितना लड़का है आपको? 1 ही तो है, सिंगल। पूरा परिवार का जिम्मेदारी राजेंद्र के कंधे पर ही है। पिता कब से बीमार है? हो गया 5-6 साल हो गया, 10 साल होगा। 10 साल से व्हीलचेयर पे ही है। क्या जानकारी मिल रही है? आप लोगों की बातचीत नहीं हो पाई अभी तक? वही तो जानकारी खाली मिलता है कि बाहर में लड़का लोग है तो बोलता है कि काम चलिए रहा है, अब होगा, काल होगा, परसों होगा। वही हम लोग को कहते हैं दिनवा बढ़ते जा रहा है। मतलब लग रहा है अब थोड़ा दिन बढ़ रहा है तो तनी डर नहीं लगता है कि दिन बढ़ते जा रहा है। जब खराब होता है तब आता है मशीन। पहले मंगा के रखना चाहिए मशीन। तो ही दिन बढ़ते रहा है। हम लोग उसकी राजेंद्र की बहन भी है, टीवी देख रही थी, समाचार सुन रही है। क्या जानकारी मिल रही है अभी फिलहाल? हम तो यही आप लोग से कहना चाहेंगे कि जो वहाँ भी मीडिया है वही हम लोग को जानकारी आप ही लोग ना दीजिएगा। आप सही दे रहे हैं कि गलत दे रहे हैं, हम लोग को कैसे पता होगा? ना हम लोग घर में टीवी है, ना बड़ा मोबाइल है, तो हम लोग कैसे जानेंगे क्या हो रहा है? आप ही लोग जानकारी दीजिएगा कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो कितने चिंतित हैं? भाई फंस गया है। चिंतित नहीं होंगे, इकलौता भाई है हम लोग का, वही सहारा है, हम लोग को कमा के खिलाता है। तो मेरे पापा तो चल नहीं सकते हैं, तो कहाँ से वो कमा के खिलाएंगे? मम्मी तो अब मम्मी कमाने के लायक रही है, तो भैया ही ना कमा के खिलाएंगे, तो चिंतित नहीं होंगे। और ये सरकार की तरफ से कुछ राहत मिला, सामग्री कुछ खाने वाने का? यही तो दिया है, चावल उवल दिया है, दाल दिया, आलू दिया है, तेल उल दिया है, बस। क्या बोला है? कोई दिक्कत होगा तो कॉल करने के लिए बोला है, दिक्कत होगा तो कॉल करने के लिए। तो बोला था कि हम ही करेंगे, तो उधर से कोई फोन ही नहीं किया है अभी तक। आखिरी बातचीत कब हुई थी राजेंद्र से? ये हादसा होने से पहले ही शुक्रवार को शाम में हुआ था। शुक्रवार को? सब कुछ ठीक था उस वक्त? हाँ, उस वक्त सब कुछ ठीक था। कैसे सूचना मिली कि वो लोग फंस गया? जो बाहर के यहाँ खीराबेड़ा गांव के जो बाहर में गए हुए हैं, जो लड़का बाहर में है, वही लोग हम लोग को बताए कि ऐसा ऐसा हो गया। और हम ये कहना चाहेंगे कि वहाँ की सरकार है, वो जैसे कि मशीन खराब हो जाता है तब मशीन मंगाया जाता है, तो पहले ही मंगा के क्यों नहीं रखा जाता है? कि जब खराब होगा तब, एक मशीन खराब होगा तब मंगाया जाता है, उसके बाद 2-3 दिन के बाद ही काम चालू होता है। हम लोग को तो अगल बगल से कल पता चला, वो लोग न्यूज़ देखे तो हम लोग को बताएं कि रोड बन रहा है। अभी रोड कब तक बनेगा हम लोग को मालूम नहीं है, काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है कोई पता नहीं है। अभी आदमी अंदर में ठीक है या नहीं, हम लोग कैसे जानेंगे? हम लोग के घर में कुछ है ही नहीं है, टीवी है ना मोबाइल है, तो मतलब डर लग रहा है कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो नहीं डर लगेगा? इतना दिन हो गया, आज 10 दिन हो गया, तो नहीं डर लगेगा हम लोग को? क्या हो गया, क्या हुआ है, अंदर में है, ठीक है कि नहीं है? तो बिल्कुल, देखिए समाचार के माध्यम से जानकारी मिल रही है, राहत भरी खबर है, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि हमारे पास जो है ना टीवी है ना मोबाइल है, हम देखें भी तो कैसे देखें। और सबकी तस्वीरें अभी फिलहाल सामने नहीं आई है, कुछ लोगों की ही तस्वीर सामने आई है। तो ऐसे में चिंता जो है इनका काफी बढ़ा हुआ है कि 10 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक जो है सफल रेस्क्यू जो है पूरा नहीं हो पाया है। कई मशीनें जो है बाहर से मंगाई जा रही है, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाता। जो मशीन खराब हो रहे हैं, फिर काफी वक्त लग जाता है दूसरा मशीन मंगाने में, उसे इंस्टॉल करने में और उसे राहत कार्य जो है आगे बढ़ाने में। देखिए, यही वो खीराबेड़ा गांव है जहां की लोग इंतजार कर रहे हैं। जिधर आप जाएंगे चारों तरफ लोग जो है आपस में बैठ करके बातचीत करते हैं और सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या कुछ अपडेट है,
कोई जानकारी मिली या नहीं मिली। आप देखिए आगे सामने कई महिलाएं बैठी हुई है, कई बुजुर्ग बैठे हुए हैं। इसी खीराबेड़ा गांव के जो है तमाम वो मजदूर हैं जो झारखंड से वहां काम करने के लिए गए थे, टनल के निर्माण में लगे हुए थे। मजदूरी करने के लिए बेबसी कहें इसे, जो अब दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है और वहां इस तरह के हादसे में लोगों को अपना जो है मुसीबत में फंसते हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि झारखंड में रोजगार की कमी है, इसलिए लोग जो है पलायन करते हैं। सरकार भी ये चीज मानती है, सरकार इस दिशा में काम भी कर रही है कि झारखंड के लोगों को झारखंड में ही रोजगार दिया जाए ताकि पलायन रुक सके। तो ऐसे में ये तस्वीर आप देख रहे हैं खीराबेड़ा गांव की, जहां की अब उत्तराकाशी में जो है लगभग 8 मजदूर इस गांव के फंसे हुए हैं। तो सबकी निगाहें उसी टेलीविजन स्क्रीन और मोबाइल के पर टिकी हुई है कि एक कॉल आए, एक मैसेज आए कि सभी सुरक्षित वहां से निकल गए। और खास करके राजेंद्र बेदिया के परिवार काफी चिंतित हैं, क्योंकि राजेंद्र ही एक परिवार का सहारा है जो कि इस बुजुर्ग पिता के इलाज के लिए भी पैसा लाता है और परिवार के खाने पीने के लिए भी जुगाड़ करता है। तो ऐसे में मदन, वहां पर उनके जो परिवार की चिंता है वो जायज है। जिस तरीके से आपने कई लोगों से बात की, उनके परिवारजनों से बात की, चिंता साफ तौर पर झलक रही है और ये चिंता लाजमी भी है। जिस तरीके से वहां पर लोग फंसे हुए हैं और वहां पर कई तरीके की खामियां भी देखने को मिल रही है कि जो मशीन जा रही है वो मशीन प्रॉपर रिजल्ट नहीं निकाल पा रही है। तो ये सब जो आक्रोश है वो जायज है। मदन, झारखंड सरकार की ओर से भी अधिकारियों की एक टीम वहां पर पहुंची है और वो भी वहां पर जायजा ले रही है कि क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से मजदूरों का रेस्क्यू किया जाए, इन तमाम चीजों पर भी काम चल रहा है। उसका क्या अपडेट है? झारखंड की जो टीम वहां पर पहुंची है वो टीम क्या कुछ जानकारी सामने निकाल करके लाई है? बिल्कुल, देखिए जो वहां पर राहत कार्य के अधिकारी हैं उनसे संपर्क में यहाँ के जो राज्य सरकार के द्वारा जो एक टीम भेजी गई है जिसमें कि IAS अधिकारी भी मौजूद हैं, वो लगातार संपर्क में हैं और झारखंड के अधिकारियों से भी संपर्क में हैं और प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है परिजनों तक पहुंचाया जा रहा है। जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं वो इन परिवार तक जो है पहुंचकर राहत के लिए जो है कुछ खाने की सामग्री जो है जरूर दिया है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से पहल की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जो भी रेस्क्यू करके मजदूर निकाले जाएंगे उनके बेहतर इलाज के अगर देश के किसी भी कोने में किसी बड़े अस्पताल में ले जाना पड़े तो जल्द से जल्द हेलीकॉप्टर के माध्यम से या फिर एयर एम्बुलेंस के माध्यम से भी तमाम मजदूरों को वहां तक पहुंचाया जाए, क्योंकि 10 दिन का वक्त हो चुका है। तो ऐसे में जो खाने पीने के प्रॉपर चीजें नहीं मिली है तो इससे काफी कमजोर भी हो चुके हैं, डर से भी काफी जो है भयभीत भी हुए हैं। तो ऐसे में तमाम मजदूरों को रेस्क्यू कराकर जो है जल्द से जल्द प्रॉपर इलाज के लिए भेजा जाए, यह भी दिशा निर्देश जो है राज्य सरकार की तरफ से दिया गया है। तो अब केंद्र और उत्तराखंड की सरकार भी पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ इस रेस्क्यू कार्य को पूरा करने में जुटी हुई है। थाईलैंड से भी एक्सपर्ट बुलाए गए हैं। अब देखना होगा कि कितना जल्द इस रेस्क्यू को कंप्लीट कर लिया जाता है। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद मदन हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो उत्तराखंड टनल हादसे में जितने भी मजदूर फंसे हुए हैं सभी के रेस्क्यू का काम जारी है। केंद्र सरकार, उत्तराखंड सरकार की ओर से लगातार पहल की जा रही है और वहां पर तमाम उपाय किए जा रहे हैं जिसकी वजह से मजदूरों का सफल रेस्क्यू हो सके। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से मजदूरों का सफल रेस्क्यू, तमाम जो वहां पर अधिकारी लगे हुए हैं, तमाम वहां पर जो मशीनें उपयोग में लाई जा रही हैं, ये कब तक वहां पर जो भी मजदूर फंसे हुए हैं, झारखंड के कई मजदूर हैं और मांझी थाना क्षेत्र के कई मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं जिनके परिवारजनों को हमने आपको सुनवाया अपने संवाददाता के माध्यम से। तो अब नजरें टिकी हुई हैं कि कितनी जल्द हो सके वहां पर जितने भी जो मजदूर फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू होता है।